Bismillahirrahmanirrahim. My very respected parents, teachers, and my sweet students, Assalamu alaikum. Again, I am over here in front of you to explain a very important topic. Our today's topic is reading comprehension. बहुत सारे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बच्चों ने मेरे से बार बार ये सवालात किए कि मैम रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। तो आज की ये वीडियो खास तौर पर आपके इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए बनाई जा रही है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ एन एबिलिटी which gives us the wings of imagination. Yes, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बाद हम पढ़े जाने वाले पैराग्राफ में मौजूद चीज़ों को अपनी तसव्वुराती दुनिया में देख सकते हैं। वी कैन विजुअलाइज द थिंग्स इन आवर माइंड कि इस पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसके पीछे असल मकसद क्या है, वो क्यों और कैसे हो रही है, और उसमें कौन कौन से किरदार मौजूद है। जब तक आप अपने दिमाग की स्लेट के ऊपर इस विजुअलाइजेशन को नहीं लेके आ सकते, आप चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमें इस विजुअलाइजेशन का मौका देती है। मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को समझने के लिए हमें किन किन प्रोसेस में से गुजरना होगा। नंबर 1 तो हम ये करेंगे कि हमारे पास जो पैराग्राफ मौजूद है जिसकी हमने कम्प्रीहेंशन करनी है, कम्प्रीहेंसिवली जिसको हमने रीड करना है, उस पैराग्राफ को एक दफ़ा हम सिंपली प्रोसेस करेंगे। वी विल जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दैट पैराग्राफ। सेकेंडली, वी विल अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, हम उसकी पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि तरतीब के साथ बातें किस तरह से बयान की जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लिया हमने। अब हम ये देखेंगे ऑलरेडी हमारे दिमाग में इस टॉपिक से मिलता जुलता जो कोई नॉलेज मौजूद है उसको और इसको आपस में इंटीग्रेट करेंगे कि ऑलरेडी आपने इस तरह की कोई सिचुएशन, कोई बात सोची हुई, तो वो नॉलेज आपकी ऑलरेडी मौजूद नॉलेज जो सा है वो आपकी हेल्प करेगा इस पैराग्राफ को समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है, आप गौर से इस पैराग्राफ को देखें और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उनको समझने की कोशिश करें। इसमें मौजूद किरदारों का या इसमें मौजूद जो सूरत हाल बयान की जा रही है उस पैराग्राफ में मौजूद, उसकी टोन क्या है, क्या वो एक बड़ी सीरियस टोन है या ह्यूमरस वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है या सैटारिकल वे में बयान किया जा रहा है, वो एक सैड डिस्क्रिप्शन है, हैप्पी डिस्क्रिप्शन है। सिंपली आप उसकी टोन को समझने की कोशिश करें, सिचुएशनल मूड को समझने की कोशिश करें कि उस सिचुएशन के मुताबिक किस मूड में वो लिखी गई है, और सबसे एहतमाम पर इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप उस पैराग्राफ के असल थीम को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जिसके साथ हम अपनी रीडिंग को एक कम्प्रीहेंसिव रीडिंग बना सकते हैं और रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर कमांड हासिल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्लास 1 के एक सिंपल लेसन के साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। क्लास 1 में हमारा लेसन नंबर 1 है फियोनास ड्राइंग। फियोनास ड्राइंग में रीडिंग करने से पहले ऑलरेडी ये तो बहुत ही कलरफुल सफ़ा नज़र आ रहा है। इज़न्ट इट कलरफुल? कलरफुल है ना ये बहुत ज़्यादा। तो देखिए हमें क्या क्या नज़र आ रहा है इस सफ़े के ऊपर। इस सफ़े के ऊपर हमें कुछ किरदार नज़र आ रहे हैं, बड़ी कलरफुल सी पेंटिंग है, मामा बैठी हुई हैं, उनके साथ 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की अपनी माँ को कुछ दिखाना चाह रही है, मेज़ के ऊपर कुछ दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये एक ओवरऑल बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है जिसमें एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद है। अब हम इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या चीज़ों को बयान किया गया है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाए हैं उसके मुताबिक पहली दफ़ा हम एक सिंपल प्रोसेस करेंगे, सिंपली इसकी रीडिंग करेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। I'm James. My little sister showed me her drawing of a house. I looked at it and told her that her drawing was very colorful. Next, she brought the drawing to her mother. Mother asked her to stand by her side. She looked at the drawing. Your drawing is very nice, Fiona, she told. Fiona looked pleased. She asked Mother to buy her a new set of color pencils. Mother promised to buy a new set of color pencils for her. एक दफ़ा हमने इसकी सिंपल रीडिंग कर ली। Now we will try to know the new words. Short, drawing,
ड्राइंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ बनाना, ड्रॉ करना, शो दिखाना। और कौन सा नया वर्ड इसमें हमारे लिए हो सकता है? प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब है बहुत खुश होना। प्लीज्ड, ओके। प्रॉमिस्ड, टू फुलफिल समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी सेड। Now we will read the same paragraph again by understanding the organization or already present knowledge and the feelings. इस पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मौजूद किरदारों की फीलिंग्स और हमारे पास जो पहले से इल्म मौजूद है उसकी रोशनी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जेम्स, my little sister showed me her drawing of a house. ओके, इसका मतलब है ये जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है इसमें जो लड़का खड़ा है, व्हाट इज हिज नेम? वो कह रहा है ना आई एम जेम्स, उसका नाम क्या है? जेम्स। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? जेम्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? जेम्स। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है माय लिटिल सिस्टर शोड मी हर ड्राइंग ऑफ अ हाउस। इट मीन्स कि तस्वीर में हमने जब ये शुरू किया था इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी, तो तस्वीर में जो लड़की खड़ी है वो जेम्स की लिटिल सिस्टर है और वो लिटिल सिस्टर ने अपनी कोई ड्राइंग बनाई है और अभी भी इसके हाथ में लगता है वही ड्राइंग है, उसी ड्राइंग के बारे में बात हो रही है। तो इसने ड्राइंग बनाई थी और अपने भाई को भी दिखाई थी। माय लिटिल सिस्टर शोड मी हर ड्राइंग ऑफ अ हाउस। ड्राइंग किस चीज़ की है? ड्राइंग ऑफ अ हाउस। यस, सही समझ आई आपको। आई लुक्ड एट इट एंड टोल्ड हर दैट हर ड्राइंग वाज वेरी कलरफुल। उसने इसको देख के क्या बताया? ड्राइंग कैसी थी? ड्राइंग वाज वेरी डल थी? नो नो नो, ड्राइंग वाज वेरी कलरफुल। बिल्कुल इस सफ़े की तरह ड्राइंग जो फ्योना ने बनाई थी वो बहुत ही कलरफुल थी। नेक्स्ट शी brought द ड्राइंग टू हर मदर। अब वो मदर के पास ड्राइंग ले आई। मदर आस्क्ड हर टू स्टैंड बाय हर साइड। हमने तस्वीर में भी देखा था ना कि वो अपनी मम्मा के साइड पे खड़ी थी। इसका मतलब है उसकी मम्मा ने कहा कि मेरे एक तरफ होकर खड़े हो जाओ। शी लुक्ड एट द ड्राइंग। उन्होंने ड्राइंग की तरफ देखा। योर ड्राइंग इज वेरी नाइस फियोना। फियोना, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। शी टोल्ड। मम्मा क्या कह रही है? फियोना की ड्राइंग कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? फियोना's ड्राइंग इज वेरी नाइस, गुड। जब मामा ने फियोना को ये कहा, फियोना लुक्ड प्लीज्ड। फियोना बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। हाउ फियोना वाज फीलिंग? फियोना लुक्ड pleased. Fiona was feeling very pleased, happy. She asked mother to buy her a new set of color pencils. उसने अपनी मम्मा से क्या मांगा? क्या पूछा था? क्या मांगा था? To buy her a new set of color pencils. कि उसके लिए color pencils का एक नया सेट खरीद कर लाए। Mother promised. मम्मा ने promise कर लिया। Mother promised to buy a new set of color pencils for her. मम्मा ने भी उससे प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए कलर पेंसिल्स का एक नया सेट खरीद कर लाएंगी। इस तरह से हमने फीलिंग्स को, इमोशंस को और इंटोनेशंस को ऐड करते हुए दोबारा से रीडिंग की और इस रीडिंग में हमने जो पहले तस्वीरी तफहीम से नॉलेज लिया था उसको भी शामिल किया और अब हमें पहले से ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ गई। निहायत गौर के साथ जब हमने इसको पढ़ा, अब हम इस काबिल हो सकते हैं कि इसमें मौजूद छोटे छोटे सवालात का जवाब दे सके। हमने इसमें मौजूद फीलिंग्स को भी समझा, इंटोनेशंस के साथ, पॉजेस और स्ट्रेसेस के साथ, उनकी बातों को और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजेशन देखी, पहले पैराग्राफ में क्या था, दूसरे में और तीसरे में क्या था। पहले वो भाई बता रहा है दैट हिज सिस्टर शोड हिम अ ड्राइंग, देन शी टुक द ड्राइंग टू द मदर, फिर उसने मम्मा को दिखाई, फिर मम्मा ने उसको अप्रिशिएट किया और सबसे एंड पे जाके फियोना बहुत खुश होगी और खुश होकर उसने अपनी मम्मा से एक डिमांड भी कर दी। उसने अपनी मम्मा से क्या मांगा था? टू बाय हर अ न्यू सेट ऑफ कलर पेंसिल्स। शाबाश,
इस तरह से आपको इसकी मुकम्मल तौर पर comprehensive रीडिंग करनी है. By understanding reading comprehension, you will do all your readings of your summer vacation task and answer the questions which are given in your summer vacation task. Keep watching the new videos of Millet School and Colleges. We are making more videos to give you more information. Stay blessed. Allah Hafiz.